अव्यक्त महावाक्य, दूसरा शस्त्र, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य, 1 जून 1973। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। जिम्मेवारी। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य, 11 फरवरी 1971। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ के फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। जिम्मेवारी। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य, 11 जुलाई 1972। जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की व विश्व नव निर्माण की, वह कैसे होगी? तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए? तो जो भी संकल्प
व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। जिम्मेवारी। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य 19 जून 1970। जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे। वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। जिम्मेवारी। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य 21 जुलाई 1973। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हो? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। जिम्मेवारी। शिव भगवानुवाच। अव्यक्त महावाक्य 28 जुलाई 1972। लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता
बन जाते हैं तो जो भी शक्तियाँ व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बने हो? प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। जिम्मेवारी। शिव भगवान उवाच। अव्यक्त महावाक्य 26 मार्च 1970। जिम्मेवारी तो हरेक अपनी समझते ही हो। हरेक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है। खुद ऑफर करना है। 1 सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया, माना फेल। वह फिर फेल जमा होता है। जैसे आजकल रिवाज है 3-3 मास में परीक्षा होती है। उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलते हैं। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। शिव भगवान उवाच। अव्यक्त महावाक्य 19 जून 1970। जिम्मेवारी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे। वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस। अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो, फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। मुरली की तान बज रही
भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 9 जनवरी 1980। जिम्मेवारी। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो हैं ऐसे कहते हैं। वह निभानी ही है और वह निभानी तो है। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 7 जून 1970। जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। ऐसे नहीं होगा। सर्विस करते रहो। बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना नहीं, तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल से ढीले पड़ जाएंगे। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 7 जून 1970। जिम्मेवारी। कर्म बंधन शक्तिशाली है या यह ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है तो उतना ही यह ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो
तो वह बंधन जल्दी कटेगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। थामो इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 7th May 1984। जिम्मेवारी। चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं वह नहीं, क्या करूं, यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 1 जून 1973। जिम्मेवारी। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद, दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आँखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। शिव भगवानुवाच अव्यक्त महावाक्य 22 जुलाई 1992। जिम्मेवारी। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद के जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। बेहद को भूलकर और हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं,
वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं। वह निभाना व संभालना नहीं है और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो, जो फिर वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो यह मोह का मर्ज है और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसका फर्ज समझ रही हो वह फर्ज बदल के मर्ज का रूप हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी जिम्मेवारी। मैं अपने किसी भी कर्म में पुराने अनुभवों की छाप नहीं पड़ने दूंगी। दाग पर दाग नहीं लगाऊंगी। मैं ईश्वरीय नशे और शान में रहूंगी कि मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। वातावरण को शुद्ध रखना ये भी मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरा एक भी अशुद्ध संकल्प वातावरण को दूषित नहीं कर सकता। श्रीमत को पालन करने से यदि किसी को अल्प काल का दुख मिलता है तो उसको शुभ कामनाएं देकर प्रेम से परिवर्तन करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अपना हर कर्म महान और श्रेष्ठ बनाना मेरी जिम्मेदारी है। शिवाय।
सैनिक जैसे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने कर्तव्य के आगे उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तरह मैं ईश्वरीय सेना की सेनानी हूं। मेरे लिए ईश्वरीय कर्तव्य के आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। यही मेरी सर्वोपरि जिम्मेवारी है। मैं एक जिम्मेवार आत्मा हूं। 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 शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया।